आहूजा ने खोले चीची यानी कि गोविंदा के राज। क्या दिया है गोविंदा ने सुनीता को धोखा? क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। गाइस, आपने देखा होगा कि लॉकअप सीजन 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और गोविंदा की वाइफ यानी कि सुनीता आहूजा पहुंच चुकी है लॉकअप सीजन 2 में एज अ कंटेस्टेंट, एज अ इनमेट। जबकि उनका कहना ये था कि वो बिग बॉस के शो में होस्ट करने के लिए जा सकती है, बट एज अ कंटेस्टेंट एंट्री नहीं ले सकती है, बट एज अ कंटेस्टेंट, एज अ इनमेट वो लॉकअप सीजन 2 में एंट्री ले सकती है। सो जो भी हो, जो भी बातें वो इनको करते हैं साइड और आते हैं मेन मुद्दे पे। सो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या चीची ने इनको धोखा दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा उनकी वाइफ यानी कि सुनीता आहूजा कहती हुई नजर आई है लॉकअप सीजन 2 के 4th एपिसोड में, जहाँ पे होता ये है कि श्रेया कालरा से ये बात करती हुई नजर आती है और श्रेया जो है ये उनसे पूछती हुई नजर आती है कि मैम आपको क्या लगता है कि एक एक्टर की वाइफ होना बहुत ईजी होता है? आपको क्या लगता है, क्या आपके जो हस्बैंड है उन्होंने आपके साथ में चीट किया है या फिर नहीं किया है, क्या है, कैसे, आप प्लीज बताओ। सो यहाँ पे उनका कहना ये होता है, मीन सुनीता जो है उनका कहना ये होता है कि ये बहुत प्राउड की बात है, या फिर आप पहले से ही मतलब कि एक बात पे बोला जाए तो आपको पहले से ही कंफर्म होता है, पहले से आप यहाँ पे जो है एक तरह से बोला जाए तो ये मान के चलते हो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपका पार्टनर जो है वो एक एक्टर है और वो ये सब चीजें करता है, उनका ये प्रोफेशन ही है। तो कोई भी जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे जो है दूध का धुला नहीं होता है। कोई भी प्रोफेशन हो, सब में यहाँ पे चीट जो है वो की जाती है। सो मुझे अगर पता भी है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ चीट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभी के टाइम में ऐसा होता है कि लोग अगर पता चला कि सामने वाला चीट कर रहा है तो उसको छोड़ के चले जाते हैं, कहीं और चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। बट हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे घर वाले हमें ये सिखा के भेजते थे कि बेटा अगर तुम्हारी शादी हो गई, सामने वाला तुम्हें चीट कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट तुम वहां से घूम के वापस अपने माँ के घर नहीं आ सकती हो। आएगी तो तुम्हारी लाश ही आएगी, वरना तुम नहीं आओगे। सो हमारा माइंड सेट ही पहले से ही ऐसा होता है। तो अगर हमारा सामने वाला बंदा चीट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो हम इसको यहाँ पे जो है माइंड से निकाल देते हैं और हम उसमें एडजस्ट होकर रह जाते हैं। अब इतने साल रह गए हैं तो आगे भी रह ही जाएंगे। सो कहीं ना कहीं उनकी बातें सुन के ये समझ में आ रहा है कि वो कहना चाहती है कि उनका पार्टनर उनको चीट करता है, बट वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है और हर चीजों को देख के भी अनदेखा कर रही है। जहां पे श्रेया का ये भी पूछना होता है कि मैम आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सब छोड़ के निकल जाओ या फिर मतलब कि कहीं और चले जाओ? तो यहाँ पे उनका ये कहना होता है कि मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, कुछ नहीं होता है, सब यही सही है और मैं अपने बच्चों का मुंह देख के ही रह रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में प्राइवेसी जरूरी है, मुझे प्राइवेसी चाहिए होता है। बट उनका काम ही ऐसा है कि उनके पास 10 लोग आते जाते रहते हैं और वो जो है उनसे मिलते जुलते रहते हैं। तो मैं कितना देर तक उनको रोक के रख सकती हूँ? क्या मैं 24/7 उनके साथ बैठ सकती हूँ कि आप ये मत करो, वो मत करो? नहीं कर सकती हूँ ना। सो बस मैं जो भी देखती हूँ उसको मैं अनदेखा कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ में उनका कहना ये होता है क्योंकि उनको प्राइवेसी पसंद है तो उनके पास में 2 घर है, वो अलग घर में रहती है और उनके हस्बैंड जो है वो अलग घर में रहते हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पे सुनीता का कहना होता है और उनका कहना ये भी होता है कि अगर मेरा पार्टनर चीट भी कर रहा है, मुझे पता है कि वो चीट कर रहा है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं वो चीजें स्टार्टिंग से देखती आ रही हूँ और कहीं ना कहीं मैं उन सब चीजों में फंस चुकी हूँ। और कोई भी अगर एलिगेशन लगता है तो वो लेडीज के ऊपर में ही लगता है, सामने वाला कुछ भी करे उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये सब चीजें यहाँ पे रिवील करती हुई नजर आई है सुनीता आहूजा, जहाँ पे ये सब बातें सुन के कहीं ना कहीं ये क्लियर पता चल रहा है कि उनका कहना क्लियर यही है कि गोविंदा यानी कि चीची, उनके हस्बैंड उनको चीट करते हैं और अभी भी वो दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं। बट उनको जो है उनकी वाइफ को पता है, बट वो चाह के भी कुछ नहीं कर रही है और उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे क्लियरली ये सब बातें जो है वो शेयर किया है श्रेया कालरा से। सो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।